हैंड रेस करेगा। ओके, नाउ फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फैक्टराइजेशन? फैक्टराइजेशन होता क्या है? ठीक है, तो लाइक मैं अगर 12 की बात करूं तो 12 इक्वल टू 4 इंटू 3 होता है, 6 इंटू 2 होता है, 12 इंटू 1 होता है। सो दिस ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ 12। ओके, ये 12 के फैक्टर्स है ना, बिकॉज इनकी टेबल में 12 आता है। लाइक 3 की टेबल में 12 आता है, 4, 6, 2, 1, 12, इन सभी की टेबल में क्या आता है? 12 आता है। देयरफॉर दे आर द फैक्टर्स ऑफ 12। ठीक है, सिमिलरली जो पॉलिनोमियल आपके पास है किसी वेरिएबल के फॉर्म में, उसके भी फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, सो लुक, फैक्टर थ्योरम है ना, तो फैक्टर थ्योरम पढ़ते हैं। फैक्टर थ्योरम है क्या? ओके, so if p of x is a polynomial of degree n greater than equal to 1 and a is a real number, okay, तो फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है कि p of x एक पॉलिनोमियल है। p of x क्या है? पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑफ x। ओके, और जो उसकी डिग्री है, इसकी पॉलिनोमियल की डिग्री, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड a इज अ रियल नंबर, एंड a इज अ रियल नंबर। ओके, a एक रियल नंबर है। ठीक है, तो a अगर एक रियल नंबर है, देन फर्स्ट x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। x माइनस a p ऑफ x का एक फैक्टर होगा। कब? कंडीशन है इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0, मतलब आप जैसे ही इस पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे a पुट करेंगे और फाइनल वैल्यू अगर 0 आ जाती है ना, x के प्लेस पे आप a पुट करेंगे और जो रिमाइंडर है, ये जो आप x के प्लेस पे a पुट करने के बाद अगर आप सोल्व करने के बाद आपका पॉलिनोमियल पूरा 0 हो जाता है, तो x माइनस ए क्या हो जाएगा? उसका एक फैक्टर हो जाएगा, अदरवाइज इट इज नॉट अ फैक्टर। ओके, और एक और कंडीशन क्या दी है कि अगर p ऑफ a इक्वल टू 0 है, p ऑफ a इज अ 0 if x minus a is a factor of p of x। तो p of a 0 कब होगा? जब x माइनस a इसका एक फैक्टर होगा, है ना, दोनों वाइस वर्सा है। पहले पॉइंट में क्या बोला है? x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, कब? जब p ऑफ a इक्वल टू 0। एंड सेकंड पॉइंट में क्या बोला है? p ऑफ a इक्वल टू 0 है, दैट मींस x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। इज इट क्लियर? Is it clear? Okay. Now, splitting the middle term is there is also another method to factorize the polynomial, तो वो सीखेंगे, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ क्वेश्चंस करते हैं डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर थ्योरम। ओके, लाइक एक्सरसाइज 2.4, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, determine which of the following polynomials has x plus 1 as a factor। okay, so first question is determine which of the following polynomial has x plus 1 as a factor। तो फर्स्ट पोलिनोमियल आपको p ऑफ x इक्वल टू कितना गिवन है बेटा? ये गिवन है x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ओके, एंड जो दूसरा पोलिनोमियल है वो g ऑफ x, वो कितना है? x प्लस 1। इन दोनों को लेट कर लिया आपने। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, सॉरी, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, what if x plus 1 is a factor of p of x, then p of
-1 इक्वल टू 0 आपको आएगा। पी ऑफ -1 कैसा है बेटा ये? तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस x+1 को पुट x+1 इक्वल टू 0, तो x की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो -1 मिलेगी। ओके, तो x की वैल्यू आपको -1 मिल गई। देन आप क्या करोगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मतलब पॉलिनोमियल में पुट करोगे। तो बाय पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा, p ऑफ -1 इक्वल टू -1 की पावर 3 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ओके, करेंगे इसको सोल्व। सो p ऑफ -1 इक्वल टू -1 टू द पावर 3 इज -1 का स्क्वायर इज +1 -1 प्लस 1। सो p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। तो p ऑफ -1 इज 0 आ रहा है, दैट मीन्स x plus 1 is a factor of p of x. Okay, क्वेश्चन नंबर 2 सेम टू सेम है, इसी टाइप से आपको करना है फैक्टर थ्योरम से। सो आई एम स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हेन x minus 1 इज अ फैक्टर ऑफ p of x। तो ये ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन 3 में, ऑलरेडी गिवन है कि x minus 1 इज अ फैक्टर ऑफ p of x। ठीक है, x minus 1 इसका एक फैक्टर है, ऑलरेडी गिवन है। तो अब क्या करोगे, फर्स्ट वाले में जो p ऑफ x है वो कितना है, तो p ऑफ x इक्वल टू कितना है, x स्क्वायर प्लस x प्लस k। नाउ wkt we know that x minus 1 is equals to 0। x minus 1 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, है ना। इसको 0 क्यों पुट किया, सिंस it is a factor of p of x। okay, now what you have to do, put x equal to 1 in p of x। okay, तो कितना आएगा, p of 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। ठीक है, now here p of 1 is equal to 0 since x plus 1 is a factor of p of 1। तो यहां पर आप p of 1 की वैल्यू 0 पुट करोगे। ठीक है, p of 1 की वैल्यू 0 क्यों पुट करोगे बेटा यहाँ पे, क्योंकि x plus 1 उसका एक फैक्टर है। ठीक है, तो इसको मैंने 0 पुट किया, इसको p of 1 को, तो 0 इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 1 इज 1 एंड 1 प्लस k, तो 0 इक्वल टू 2 प्लस k। फाइनली व्हाट यू विल गेट, -2 इक्वल टू k। तो ये k की वैल्यू आ गई बेटा, k की वैल्यू इज -2। ओके ओके, आई विल सॉल्व। यस, क्वेश्चन नंबर थर्ड वन और सेकंड वन ले लेते हैं। तो सेकंड वन आपका पॉलिनोमियल क्या है, p ऑफ x। p ऑफ x कितना है, कि सॉरी 2x स्क्वायर प्लस के x प्लस √2, और साथ में आपको गिवन है दैट x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ओके, तो x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है, देयरफॉर क्या करेंगे आप, देयरफॉर x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो द वैल्यू ऑफ x इज -1। अब जब x की वैल्यू -1 आ गई तो p ऑफ -1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें एक स्टेटमेंट आप लिख दो इस टाइप से, जो मैंने ब्रैकेट में लिखा था वहां पे, सिंस x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, therefore
p ऑफ -1 इक्वल टू 0। ओके, तो ये जो वैल्यू है, ये जो पॉलिनोमियल है पूरा, इसमें आप x के प्लेस पे -1 पुट कर देंगे तो 2 इंटू -1 होल स्क्वायर प्लस k इंटू -1 प्लस √2 इक्वल टू 0। ओके, तो -1 स्क्वायर इज 1 एंड 2 1 इज 2, माइनस के प्लस √2 इक्वल टू 0। तो माइनस के है, साइड चेंज करेंगे तो प्लस के हो जाएगा, तो 2 प्लस √2 equal to k. That is your final answer. That is the value of k here. Okay. Yes. Now question number 4. Question number 4 is factorize. Most important question for 10th class. Okay. तो आपको इसको फैक्टराइज करना है, तो मैं आपको सिस्टमेटिक मेथड ही बता रहा हूं बेटा, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। ओके, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है बेटा? अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स की बात करूं तो विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज दिस? दिस इज ट्राइनोमियल। एंड इफ I will talk about the degree of the polynomial, then it is 2, then it is quadratic polynomial. Okay, so the standard form of quadratic polynomial is ax square plus bx plus c. Okay, so therefore here a equal to, so what is the value of a here? तो देखो आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर कर लो आप, तो कितना आ गया? 12 आ गया, तो a की वैल्यू 12 हो गई। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b हियर? ओके, तो बहुत से बच्चे बोलते हैं सर 7, तो बेटा ये गलत है, साइन भी लेना पड़ेगा आपको। ओके, तो b की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? -7। ओके, नाउ द वैल्यू ऑफ c इज 1। ठीक है, अब सबसे पहले आपको एक छोटा सा रफ वर्क करना होगा, है ना। तो ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक स्टैंडर्ड मेथड है टू सॉल्व एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड टू फाइंड द फैक्टर्स और रूट्स। आप इसे फैक्टर्स भी फाइंड कर सकते हो, रूट्स मतलब जीरोस भी फाइंड कर सकते हो इसी मेथड का यूज करते हुए, और ये आपको 10th में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो आप इस स्टेप्स को, इस एल्गोरिथम को पूरा ध्यान में रखें। सबसे पहले आपको एक छोटा सा रफ वर्क करना पड़ेगा। वो रफ वर्क क्या है, देखें आप बोर्ड पे, फोकस रखें कि आप करेंगे a इंटू सी, मतलब a और c का मल्टीप्लाई करेंगे आप। ठीक है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर? द वैल्यू ऑफ a हियर इज 12 and the value of c here is 1, so 12 1 is 12. Clear? Got it or not? Now you have to write the value of b here, that is -7. Okay, ये रफ वर्क है आपका। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है बेटा कि दो ऐसे नंबर आपको सर्च आउट करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे 12 आए एंड एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो भी पॉसिबल हो वो करने पर -7 आए। तो 4 + 3 7 होता है, 6 + 1 भी 7 होता है, 5 + 2 भी 7 होता है। ठीक है, तो देखो आप 4 + 3 7, 6 + 1 भी 7 और 5 + 2 भी 7, बट डिड आई वांट 7? नो, मुझे -7 चाहिए। व्हाट आई वांट? -7। तो ये -7 अगर मैं करूंगा तो ये जो सिंबल है इन सबके, ये सिंबल भी क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। -4 -3 -7 होता है, -6 -1 -7 होता है, -5 -2 -7 होता है। तो -7 तो आपको बहुत सारे तरीके से मिल जाएगा, देयर आर सेवरल वेज, है ना। क्या -10 + 3 भी -7 होता है। so there are infinite ways by which you will get -7, है ना। पर ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए, तो देखो -10 × 3 कितना मिलेगा? -30। इट इज नॉट इक्वल टू 12, ये नहीं ले सकते हो आप। ठीक है, देन -5 × -2 कितना आएगा? +10।
तो आपको चाहिए कितना, +12 चाहिए, तो ये भी नहीं ले सकते हो आप। -6 इंटू -1 यू विल गेट +6, ये भी नहीं चाहिए। -4 इंटू -3 कितना आ रहा है, +12, तो ये तो चाहिए आपको +12। तो इसलिए यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, देखो -4 इंटू -3, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा -4 एंड -3। ओके, तो बेटा ये सब क्यों किया, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये सब क्यों किया, है ना। तो ये रफ वर्क में अभी पूरा के पूरा एज इट इज रहने दे रहा हूँ, आपको कभी यूज में लगेगा इसलिए, है ना। तो देखो क्या करूंगा मैं, ये जो मेरी इक्वेशन इसको एज इट इज लिख रहा हूँ मैं, 12x² -7x +1, ठीक है। देन मैंने क्या किया, 12x² तो एज इट इज, -7 के प्लेस पे मैंने लिखा -4 एंड -3, ओके, एंड +1 एज इट इज। तो बेटा -7 के साथ x था, इसलिए यहां पर भी x और यहां पर भी x, ठीक है। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो मिडिल वाला टर्म है -7, इसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया है ना। कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में, और मिडिल टर्म को स्प्लिट किया। देयरफॉर दिस मेथड इज नोन एज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, है ना। इस मेथड को क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ओके। और इसका एक और नाम है फैक्टराइजेशन मेथड, एक और इसका नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन इसका नाम क्यों है, क्योंकि ये फैक्टर्स फाइंड करती है, ठीक है। तो देखो अब क्या करेंगे इसके बाद आप ये देखोगे कि जो स्टार्टिंग के 2 टर्म है, इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ठीक है। यस, तो इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, इनमें से कॉमन आ रहा है 4x, तो 3x बचेगा यहाँ पर और -1 बचेगा। तो ये जो 3x -1 बचा है एज इट इज आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर भी कुछ आएगा, तो क्या आएगा वो देखना आप, ये 1 है और ये भी 1 है, तो 1 की टेबल में 1 टाइम ही आता है, इसलिए यहाँ 1 आएगा, ठीक है। अब एक और चीज आप देखना है, ये साइन कौन सा है, नेगेटिव, और ये साइन कौन सा है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव कितना होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ठीक है। समझो, फिर से समझो, पूरा समझो, फिर से पूरा समझा रहा हूं मैं, ये बोर्ड पे ध्यान दें आप सभी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 टर्म में से कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म में से कुछ कॉमन आ रहा है, तो वो कॉमन आ रहा है 4 और x, है ना। तो कितना बचा यहाँ पर, 3x -1 बचा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप 3x -1 एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। अब 3x -1 आपने लिख दिया, पर यहाँ पर भी कुछ आपको लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, तो ये आपको देखना है यहाँ पे, ये 1 है और ये भी 1 है, तो 1 की टेबल में 1 कितनी बार आता है, 1 टाइम आता है, तो वो लिख दिया मैंने। अब बात करेंगे सिंबल की, कि सिंबल क्या हो, तो देखो यहाँ पे माइनस है ये, और ये यहाँ पे क्या है, प्लस है ना, ये प्लस है ना। तो माइनस इंटू प्लस कितना होता है, सभी को पता है कि माइनस होता है, तो इसलिए माइनस लगा दिया। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में से अगर मैं देखूं तो मेरे पास कुछ कॉमन आ रहा है, यस, 3x -1 दोनों में से कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 3x -1, दोनों में से 3x -1 कॉमन अगर मैंने ले लिया, तो यहां पर बचेगा 4x और यहां पर बचेगा -1। So these two are the factors of the given quadratic polynomial. Okay, is it clear?